सेकेंड मेथड के ऊपर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, सेकेंड मेथड के ऊपर। सेकेंड मेथड आपसे क्या कहता है, सेकेंड मेथड कहता है आपसे कौन सा है, राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है। अब इसके लिए हम यहां पर एग्जांपल चेंज नहीं करेंगे यार, है ना, जो एग्जांपल हमारा चलता आ रहा है पिछली बार में, उसी एग्जांपल को यहां पर क्या करेंगे, अगेन रिपीट कर लेंगे हम, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, कोई टेंशन रखने वाली बातें रखते भी नहीं हम लोग यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो सबसे पहली चीज कि राइज एंड फॉल मेथड के अंदर दो टर्म्स निकल के आ रही है आपके पास, पहली दैट इज राइज एंड सेकंड दैट इज फॉल। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स के ऊपर स्टाफ को देखा है ना, एक के ऊपर स्टाफ की रीडिंग आ रही है, देखो 2 पॉइंट से आ गया, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर ए पॉइंट के ऊपर स्टाफ की रीडिंग ज्यादा आ रही है और बी पॉइंट के ऊपर स्टाफ की रीडिंग कम आ रही है, इसका मतलब सर एलिवेशन कौन से पॉइंट का ज्यादा है, ठीक है, क्वेश्चन समझे। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ए पॉइंट के ऊपर स्टाफ की रीडिंग ज्यादा आ रही है, बी पॉइंट के ऊपर स्टाफ की रीडिंग कम आ रही है, इसका मतलब सर ए ऊपर है कि बी ऊपर है, ग्राउंड में कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है पॉइंट है, कौन सा पहाड़ी पे कौन सा खाई में, अरे बता दो, नहीं बताओगे, अच्छा चलो देखो, बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। देखो डंपी लेवल सेट हो गया, ठीक है, गेट के एग्जाम देके डंपी लेवल को उठा के चले जाना, एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा अब आ गई होगी, अब तो बातें आई समझ में, बिल्कुल आ गई समझ में, बिल्कुल डायग्राम बनाते आ जाती है, ठीक है। यहां पर अगर इसकी स्टाफ रीडिंग इतनी है, इसकी स्टाफ रीडिंग इतनी है, ठीक है, ठीक है, ए की स्टाफ रीडिंग क्या है, कम है, ए की स्टाफ रीडिंग यहां पर मैंने कम दे, देखो यार जो मैंने एग्जांपल दिया था उसका जस्ट अपोजिट बना दिया मैंने आप लोगों को ना, चलो इसको पॉइंट को उल्टा लिख लेता हूं, ठीक है, इसको यहां पर लिख दिया ए, इसको लिख दिया मैंने बी, ठीक है। अगर मैंने ए पॉइंट के ऊपर बोला सर ए पॉइंट के ऊपर स्टाफ आपने रखा, स्टाफ रखने के बाद रीडिंग आई ज्यादा और बी के ऊपर स्टाफ की रीडिंग आई कम, इसका मतलब ये है कि सर सीधे सीधे बात है कि सर बी पॉइंट जो है आपका ऊपर है और ए पॉइंट थोड़ा नीचे है, यानी कि ए नीचे है थोड़ा, बी थोड़ा ऊपर है, आई बात समझ में, बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है ना, वो तो ग्राउंड के ऊपर एलिवेशन देखो ना, एमएसएल से देखो एलिवेशन, आप यहाँ पर एमएसएल मानो इसको, ये एमएसएल मानो, एमएसएल मानते हुए आप इसका एलिवेशन देखो, इसका एलिवेशन देखो, किसका एलिवेशन ज्यादा है, इसका एलिवेशन ज्यादा है, सो दैट मींस ये ज्यादा एलिवेशन पे, ठीक है। कौन सा ज्यादा एलिवेशन में, बी पॉइंट ज्यादा एलिवेशन में, क्योंकि बी के ऊपर स्टाफ की रीडिंग कम आ रही है, ठीक है, ओके। यही आपको यहां पर मेरे को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं चेक करता हूं बी से ए के ऊपर, ठीक है, बी से ए के ऊपर, तो आपको यही देखना है, वो जो टेबल दूंगा ना मैं आपको, टेबल दिखाऊंगा, टेबल के अंदर क्या होगा कि सर एक रीडिंग आपको यहां पर दिख रहा है, ए रीडिंग दिख रही है, बैक साइड की रीडिंग दिख रही है, एक फोर साइड की रीडिंग दिख रही है ना। अगर आपने देखा सर बैक साइड की रीडिंग कम आ रही है, फोर साइड की रीडिंग ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ है कि सर ये जो पॉइंट है बैक साइड है, इसको मैं बैक साइड बोल रहा हूं, इसको मैं फोर साइड बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं बैक साइड की रीडिंग कम आई है, फोर साइड की रीडिंग ज्यादा आई है, इसका मतलब सर ग्राउंड के अंदर क्या हुआ है, ग्राउंड के अंदर आपका फॉल हुआ है, क्या हुआ, ग्राउंड आपका नीचे गिरा है, ग्राउंड आपका फॉल हुआ है। अगर मैं आपसे कह दूं कि नहीं सर इसका जस्ट ऑपोजिट मामला है, ऑपोजिट मामला क्या है कि सर जैसे कि मैंने कह दिया आपसे दूसरा एग्जांपल कि सर ए के ऊपर जो रीडिंग है कर दिया इंस्ट्रूमेंट सेट, ठीक है, जो बैक साइड की जो रीडिंग है, बैक साइड की रीडिंग और ये फोर साइड की रीडिंग देखी, ठीक है, ये फोर साइड की रीडिंग, ठीक है। अगर मैंने कह दिया सर बैक साइड की रीडिंग ज्यादा है, फोर साइड की रीडिंग कम है, ठीक है, यानी कि पीछे रीडिंग ज्यादा दे रखी है, आगे रीडिंग कम दे रखी है, इसका मतलब है सर ग्राउंड के अंदर क्या हुआ है, राइज हुआ है। अगर पीछे रीडिंग कम दे रखी है, आगे रीडिंग ज्यादा दे रखी है, तो आगे रीडिंग ज्यादा है मतलब आगे चलोगे, आगे चलते गिर जाओगे आप, स्टाफ रीडिंग बढ़ने का मतलब स्टाफ गिर गया नीचे, और स्टाफ नीचे गिर गया है आपका, नीचे गिर गया तो स्टाफ फॉल हो गया है आपका, यहाँ पर स्टाफ आपका राइज कर गया, क्यों, क्योंकि रीडिंग कम है तो ऊपर उठ गया हो, ठीक है, आप देख यहीं से ऊपर उठ गया, लाइन ऑफ कोलिमेशन से देखोगे ना, मेथड का नाम ही कोलिमेशन मेथड है आपका, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का, ठीक है, अरिथमेटिक चेक लगा बता दिया आप तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। सर फॉल का मतलब क्या है, स्टाफ रीडिंग बढ़े, स्टाफ रीडिंग घटे, ये दोनों की दोनों बातें आप याद रखना, ये मैं आपको नोट डाउन भी करा देता हूं आपको, ठीक है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है बस जनरली, बस इतना ही नहीं आता बस समझ में, बाकी सब तो आ जाता है, बाकी तो अब देखो अब तो सर हलवाई है, अब तो इतना समझ ही लिए तो, है ना, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ने के बाद आपकी इच्छा पड़े वो क्वेश्चन लगा के देख लेना, 100% बनेगा, कितने प्रतिशत, 100%, है ना, ठीक है, ओके। तो यहां पर लिख देता हूं विद रेस्पेक्ट टू
with respect to first point f staff reading of next point increases, then there will be fall. If decreases, then there will be rise in ग्राउंड। ठीक है, वो दो पॉइंट आपको बोले, वो दोनों पॉइंट मैंने आपको यहां पर लिखा दिए हैं। ठीक है, अब राइज एंड फॉल मेथड के अंदर आप यहां पर राइज के ऊपर और फॉल के ऊपर ही पूरी की पूरी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। आप पिछली वाली एलिवेशन के रेस्पेक्ट में अगली वाली एलिवेशन देखते हैं, पीछे वाली एलिवेशन के रेस्पेक्ट में आगे वाली एलिवेशन देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पर बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, ओके। यहां पर एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इसका आपको निकालना है, ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है आपका, ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट का एलिवेशन आपको निकालना है। ठीक है, देखो बड़ा क्वेश्चन तो मैं बताने वाला हूं, तो घबराए मत कि सर आपने यहां पर कुछ भी नहीं करके बताया ना, पूरे बताने वाला हूं, चिंता मत करो। ठीक है, ओके। यहां पर आपको स्टाफ रीडिंग पता है, यहां पर देखो आरएल जो सबसे इजी पड़ेगा वो ले लेता हूं, आरएल 100 ले लेता हूं। ठीक है, ओके। यहां पर आपको दे रखा है सर 3 मीटर की रीडिंग, यहां पर दे रखी है आपको 2 मीटर की रीडिंग, और यहां पर आपको दे रखी कितनी, 4 मीटर की रीडिंग। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा यहां पर नीचे बनाओ, 4 मीटर के लायक बनाओ, थोड़ा सा वैसे ही बना लेते हैं। 2 मीटर तो थोड़ा ऊपर होगा ये, और ये थोड़ा सा नीचे होगा। लो, ठीक है, बना लिया, बिल्कुल। या 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, पहली रीडिंग देखी आपने कितनी, 3 मीटर की, दूसरी देखी 2 मीटर की, ये देखी आपने 4 मीटर की। आगे बात समझ, बिल्कुल। यहाँ का आरएल कितना है, 100। ठीक है, यहाँ का आरएल कितना है, 100 आरएल है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया आपका, 3 मीटर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से चेक करूं, सबसे पहले देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से मुझे आंसर्स पता है, तो आंसर्स बाद में चेक कर लेंगे। चलो ठीक है, यहाँ का आरएल कितना, 100 मीटर। ठीक है, अब देखो आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको निकालना किस पे, इस पे निकालना है। आपको किस पे निकालना है, इस वाले पॉइंट पे निकालना है। इस वाले पॉइंट पे देखो, पहले रीडिंग कितनी थी, 3 मीटर की, अभी रीडिंग कितनी रहेगी, 2 मीटर की। फॉल हुआ, राइज हुआ, राइज, राइज, राइज कितना हुआ सर, पहले 3 मीटर से 2 मीटर तक, यानी कि टोटल राइज आपका कितना, 1 मीटर का राइज। बस ये राइज याद रखना है आपको पिछली वाली रीडिंग से, कि राइज हुआ है कि फॉल हुआ है। ठीक है, ओके। रीडिंग कम थी, रीडिंग ज्यादा थी, रीडिंग से कम हो गई। इस रीडिंग के मुकाबले वाली रीडिंग क्या हो गई, कम हो गई। रीडिंग डिक्रीजेस, इसका मतलब राइज हुआ है, इसका मतलब राइज हुआ। राइज कितना हुआ, 1 मीटर का राइज हुआ है। डिफरेंस देखो, डिफरेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर का राइज हुआ है। तो यहां का एलिवेशन भी क्या हुआ होगा, 1 मीटर राइज हुआ होगा। दैट मीन्स सर यहां का जो आरएल है, आरएल भी 1 मीटर राइज हो जाएगा, यानी कि 100 + 1, दैट मीन्स 101 मीटर। कंप्लीट है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से चेक लगाओ। ठीक है, 100 + 3 कितना हुआ, 103। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 103 मीटर, 103 - 2, 101 मीटर। दैट इज करेक्ट। ठीक है, ओके। यहां पर देखो आप, पिछले वाले जस्ट प्रीवियस वाले पॉइंट से देखना है, राइज एंड फॉल में जस्ट प्रीवियस वाले पॉइंट से। यहां पर, यहां का एलिवेशन कितना आ गया आपका, 101 मीटर का एलिवेशन आ गया, बिल्कुल। यहां पे स्टाफ रीडिंग कितनी है, 2 मीटर। यहां पर कितनी हो गई, 4 मीटर। यानी कि सर कुल मिला के अगर मैं कह दूं आपसे, तो सर यहां पर हुआ क्या है, यहां पर सर 2 मीटर में से 4 मीटर को घटाओ तो कितना आता है, -2 मीटर। दैट मीन्स यहां पर सर 2 मीटर का क्या निकल के आया है, फॉल निकल के आया है। माइनस नहीं भी लिखोगे ना आप, देखो फॉल लिख दिया तो यहां पर मेरे को माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैं 2 मीटर लिख देता हूं डायरेक्टली। 2 मीटर का फॉल हो गया कुल मिला के। फॉल लिख दिया तो मतलब माइनस लिखने की जरूरत नहीं है ना, माइनस लिखता तो फिर मैं यहां पर फिर मेरे को यहां पर फॉल लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, 2 मीटर का आपको यहां पर क्या हुआ, फॉल हुआ।
ठीक है। तो सर यहाँ पर एलिवेशन कितना है 101, तो यहाँ पर सर 101 का एलिवेशन है, तो सर यहाँ पर भी 2 मीटर घट जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास कितना बच जाएगा 99 मीटर बच जाएगा। चाहो तो आप उठा के देख लो। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है यहाँ पर 103 मीटर, 103 मीटर में से 4 मीटर घटाना आप जरा, कितना निकल के आता है 99 मीटर, क्या ये आ रहा है क्या? बिल्कुल, दैट इज अवर राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, अब मैंने आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का ऐसा एग्जांपल इसलिए नहीं बताया, इतना फर्जी सा एग्जांपल, क्योंकि आपको मुझे पता है कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, है ना, पहले वाले लेक्चर्स के अंदर मैं ऑलरेडी आपको ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से छोटे छोटे मेथड बता चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्टली बड़ा वाला क्वेश्चन उठा लिया था वहां पे, है ना। अब उठा लें थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन उठा लेता हूं, उसको सोल्व कर लेते हैं, और उसको सोल्व करने के बाद देखो यार कोई ज्यादा ईजी एग्जाम्पल है सारे के सारे, है ना। वैसे अभी तक तो मैं देखा जाए तो मैं अभी तक कौन से लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल अभी तो ये छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद तो आप गेट के क्वेश्चन करके देखो जाओगे, ये कर लिया, गेट के क्वेश्चन उठाना डायरेक्ट सीधे वन स्टॉक में लग जाएंगे आपके। ठीक है, ओके, अब बढ़ाते हैं इसको आगे की तरफ और बात करते हैं, चर्चा करते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पर देखो बढ़ जाते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं ना, वो सेम क्वेश्चन ही है आपके पास, अगेन रिपीट होने जा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना, इसके बारे में। ठीक है, डायग्राम याद हो ही गया था आप लोगों को, जिनको नहीं हुआ तो उनको वापस करा देते हैं। चलो चलो देखो, वापस देखो, चलो डायग्राम, है ना। डायग्राम क्या था, ये डायग्राम था आपका, ये पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम और ये तीसरा डायग्राम, हो गए तीनों डायग्राम, बिल्कुल ये बन गए आपके तीनों डायग्राम। ठीक है, यहां पर बैक साइड दे रखा है, यहां पर फोर साइड दे रखा है। पहले इंस्ट्रूमेंट का सेटअप क्या होता है, बैक साइड फोर साइड के बीचों बीच का होता है, तो पहली बैक साइड पहली फोर साइड इन दोनों के बीच का आप यहां पर क्या उठा ले, पूरे की पूरी रीडिंग आप यहां पर उठा ले, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपकी पहली स्टेशन की रीडिंग कहलाएगी, है ना। सेकंड में आप यहां पर सेकंड बैक साइड उठा लें, सेकंड फोर साइड उठा लें, इन दोनों के बीच की रीडिंग सारी की सारी सेकंड सेटअप की रीडिंग कहलाएगी, और थर्ड सेटअप की रीडिंग भी आप इसी तरीके से आप यहां पर उठा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं ताकि आप यहां पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप यहां पर देख भी पाए। ठीक है, चीजों को आ जाओ देखो, अब हमें यहां पर देखना है सर, निकालना क्या है आपको, आरएल निकाल ले, हर एक पॉइंट के आरएल निकालने, देखना अभी सेम सेम से रिजल्ट आएंगे सारे के सारे। ठीक है, आ जाओ सर, ये वाला आपके पास वो पॉइंट जिसके ऊपर बैक साइड फोर साइड दोनों दे रखे हैं, कौन सा पॉइंट कहलाते हैं, चेंज पॉइंट कहलाते हैं। ये चेंज पॉइंट है, एक ये चेंज पॉइंट है, देखो ये दो ही जगह है आपके पास, यहाँ पर बैक साइड फोर साइड दोनों दोनों जगह दिख रही है। ठीक है, ओके, उठा के देख लें, करके देखें, चलो करके देखो, आ जाओ। अच्छा, पहली बात देखो, अच्छा ये एक बार बताओ, बैक साइड है ए पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर क्या दे रखा है, इंटरमीडिएट साइड दे रखा है। मैं को पहले इंस्ट्रूमेंट का सेटअप बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि समझना फिर बाकी सारे के सारे आसान रह जाएंगे, है ना। ठीक है, ओके, ये इंस्ट्रूमेंट का सेटअप है, पहली रीडिंग आपने ली, ये रीडिंग आपको दिखा रही कितनी 0.665 वाली। ठीक है, अगेन दूसरी रीडिंग दिखा रही है कितनी 0.825 वाली, तीसरी रीडिंग दिखा रही है आपके पास कितनी 2.54 वाली। ठीक है, ओके, पहले उसके बाद एक और है, अभी आपके पास दो इंटरमीडिएट साइट है, एक और है 0.384 0.384। ठीक है, सिंपल। आ जाओ अब करके देखते हैं। अच्छा ये बताओ, इस तरह से आपका ग्राउंड का एलिवेशन रहा होगा, इसी वजह से ऐसी रीडिंग आ रही है, क्योंकि लाइन ऑफ कोलिमिशन तो आपकी फिक्स रहती है। ठीक है, पहली सेटअप के लिए देखो आप यहां पर, सर पहला पॉइंट है आपका ए, दिस इज माई ए पॉइंट की रीडिंग, दिस इज माई बी पॉइंट की रीडिंग, दिस इज माई डी पॉइंट की रीडिंग, एंड दिस इज माई ई पॉइंट की रीडिंग, ए बी डी ई। ठीक है, सी वाला नहीं लिया है, सी को इसने खुद का माना हुआ होगा। ठीक है, ओके, अब देखो उठा के यहां पर ही पहला सेटअप कर दिया मैंने, आप लोगों के सामने कर दिया। 0.665 से आपको यहां पर दिखाना है, सर पहले पॉइंट का आपको यहां पर कितना दे रखा है, पहले पॉइंट का आरएल आपको दे रखा है कितना 100, आरएल कितना दे रखा है, आरएल दे रखा है 100। ठीक है, आपको निकालना किसका है, बी का निकालना है, चलो बी का निकालो। अच्छा, रीडिंग बढ़ी है घटी है, रीडिंग बढ़ी है घटी है, 0.665 से 0.825 रीडिंग बढ़ी है कि घटी है, रीडिंग बढ़ी है, यानी कि राइज हुआ होगा कि फॉल हुआ होगा, फॉल हुआ होगा, कितना फॉल हुआ होगा, तो यहां पर डिफरेंस करके देख लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया करो, इन दोनों का डायरेक्ट, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम यहां पर। तो सर कितना फॉल हुआ है, 0.665 माइनस 0.825, डेट मीन्स सर 0.160 का फॉल आपको देखने को मिला है, किस पे, बी पे। किस पे देखने को मिला, बी पे, तो बी पे मैंने लिख दिया सर 0.160 का फॉल है। इसको कैसे लिखा है ये भी आप यहां पर चाहो तो यहां पर मैं एक बार मेंशन कर देता हूं ताकि बार बार कर देंगे। देखो बी पॉइंट के ऊपर गए, बी पॉइंट के ऊपर आपने देखा कि सर 0.665 माइनस 0.825। ठीक है,
तो देख लेना ये, तो बराबर आपके पास निकल के आ रहा है कितना 0.160 माइनस का, ठीक है। माइनस का है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉल लिखा हुआ है ऊपर, है ना, इसलिए माइनस मत लिखना, कभी माइनस मत लिखना, है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर आप दिखा देना, ऊपर जरूर माइनस दिखा देना, लेकिन फॉल के अंदर आप माइनस मत दिखाना, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन साइड में करके चलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपके समझदारी के लिए, ताकि आपको याद रहे कैसे निकाला आपने, बता दिया आपको, ठीक है। अगर यहां पर ये ग्राउंड जो है इतना फॉल हुआ है इस पर्टिकुलर के रेस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर लाइन के रेस्पेक्ट में ये ग्राउंड अगर इतना फॉल हुआ है, तो यहाँ का एलिवेशन आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा क्या, कि सर यहाँ का एलिवेशन 100 है, तो यहाँ का एलिवेशन कितना हो जाएगा 100 माइनस 0.16 हो जाएगा, 100 माइनस 0.16 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब सीधा सीधा है क्या हो जाएगा सर, ये आपने देख लिया सर 100 है माइनस 0.160, डेट मीन्स यहाँ का एलिवेशन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ का एलिवेशन हो जाएगा 99.84। क्या यही आ रहा था कि हमारा पहला, क्रॉस चेक करते चलो यार, 99.84 आ गया, बिल्कुल ओके। सेम तरीके से अब 0.825 से 2.54 देखो, प्रीवियस वाले से देखना आप, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बी से देखें, डी के बी के ऊपर क्या है ये 0.825, इसके रेस्पेक्ट में आप इस वाली रीडिंग को देखो, बढ़ रही है, रीडिंग बढ़ रही है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं, क्या स्टाफ मेरा गिर रहा है, बिल्कुल सर गिर रहा है। अब यहां पर आपका जो फॉल देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा 2.54 में से 0.825 में से घटाना, जरा 0.825 माइनस करना 2.54, तो कितना घटा 1.715 घटा, कितना घटा 1.715। तो इन दोनों को देखो, मैं यहां पर आपके सामने लिख देता हूं, सर इन दोनों का डिफरेंस आपने यहां पर लिखा है, और कलर चेंज कर लेते हैं ना, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना निकल के आया आपके पास, ये निकल के आया 1.715 निकल के आया, ठीक है। तो एलिवेशन में भी कितना चेंज आया होगा, एलिवेशन में भी इतना ही चेंज आया होगा, है ना। तो बी से डी में अगर आपका फॉल इतना है, तो बी से डी में आपकी रीडिंग के अंदर, एलिवेशन के अंदर चेंज भी इतना ही देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा सर, देखो 99.84 में से आप यहां पर 1.715 को घटा देना, घटा के देखो मेरे को आंसर बताओ, घटा देता हूं, चलो मैं ही घटा देता हूं, देख लो 99.84 लिखा हुआ है ना, तो कर देते हैं यहाँ पर सर सीधा 99.84 माइनस कितना 1.715, डेट मीन्स 98 पॉइंट। अब देखो थोड़ी सी जगह ज़्यादा रखना आप लोग, है ना, ताकि आप जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ यहाँ पर वो आप डायरेक्टली लिख भी पाओ, ठीक है। जो कैलकुलेशन छोटी छोटी आप डायरेक्टली लिख दिया करो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपके पास डी पॉइंट का एलिवेशन आ गया, डी पॉइंट का। अब ई पॉइंट देखो, अब डी और ई को देखो, आप डी को और ई को देखो, देख लिया, बिल्कुल। इस रीडिंग के मुकाबले इस रीडिंग के अंदर बताओ सर क्या मामला है, बताओ सर, क्या बताएंगे, आपको दिख नहीं रहा, बिल्कुल। तो ये रीडिंग और ये रीडिंग का मतलब है सर, रीडिंग आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, रीडिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, गलत, रीडिंग आपकी घट रही है। 2.85 से रीडिंग आपकी क्या हो रही है, घट रही है, रीडिंग घट रही है, इसका मतलब एलिवेशन बढ़ रहा होगा, यहां पर राइज होगा, फॉल होगा, राइज होगा, कितना राइज होगा, तो देखो 2.54 माइनस कर लेना 0.385 को, 2.155 का आपके पास क्या देखने को मिलेगा, ठीक है 2.155 का आपको यहां पर राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहां पर राइज हुआ है तो ग्राउंड भी आपका क्या हुआ होगा, राइज हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर राइज देखने को मिला है, यहां पर डी पे आप ऑलरेडी कह चुके हैं कितना 98.125 है, तो इसमें आप यहां पर क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या चीज, ये राइज है तो ऐड कर देंगे, फॉल है तो घटा देंगे, ठीक है, फॉल है तो घटा देंगे, राइज है तो ऐड कर देंगे, राइज है तो ऐड कर देंगे, कितना ऐड हो जाएगा आपका 2.155 आपका ऐड हो जाएगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 98.125 प्लस आप यहां पर कर देंगे 2.155, डेट मीन्स यहां पर आपके पास निकल के आ जाएगा प्लस 98.125, ये आपके पास निकल के आ रहा 100.28, सिंपल है, बिल्कुल। ये आपके पास आ गई किसकी मामला, ये आपके पास आ गया एलिवेशन एट ई पॉइंट तक का सारा मामला क्लियर है ना, ठीक है, ई पॉइंट तक का सारा मामला क्लियर है ना, ठीक है। अब इसको देखो, मैं ना इस पूरे डायग्राम को वापस बना रहा हूँ, ई से वापस बना रहा हूँ, ठीक है, ई से वापस बना रहा हूँ। ये आपका कौन सा पॉइंट था, ये आपका ई पॉइंट है, अरे सॉरी, ये आपका है ई पॉइंट, ठीक है, ये है आपका ई पॉइंट। आपने नया इंस्ट्रूमेंट क्या किया, यहां पर सेटअप किया है ई पॉइंट के ऊपर, और यहां पर सेटअप करके आपने देखा पहली जो बैक साइड निकल के आ रही है आपके पास, कितनी निकल के आ रही है, ई पॉइंट का एलिवेशन
100.28 और सेटअप आपके पास 3.2 का, और सेकंड आपको दे रखी रीडिंग 1.4 की, 1.4 की। अच्छा ठीक है, 1.4 की सेकंड रीडिंग दे रखी है आपको किस पे, 1.4 की, 1.4 की। ठीक है, ये E है, ये G है, ये F होगा। ठीक है, ओके। 3.2 की यहाँ का एलिवेशन भी E का आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा देखो इस रीडिंग में, देखो ई रीडिंग के अंदर इसकी यहाँ पर देखो आप 3.2 से देखो आप, है ना, इस जगह का एलिवेशन निकाल लिया आपने। अब आपको निकालना है किसका, जी का निकालना है। ये रीडिंग और ये रीडिंग चेक करो आप, ये दोनों रीडिंग चेक करो। रीडिंग क्या हो रही है, रीडिंग आपके पास घट रही है। रीडिंग घट रही है तो फॉल होगा, राइज होगा, राइज होगा। रीडिंग घट रही है तो राइज होगा। राइज कितना होगा, तो राइज घटा के देख लो आप, 3.2 में से आप यहाँ पर घटा के देख लो 1.4। डेट मीन्स आपके पास जो राइज निकल के आएगा वो राइज निकल के आ रहा है 1.800 का, 1.800 का राइज। ठीक है, अब राइज है तो राइज कर दो इसको, 100.28 को आप यहाँ पर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इस 100.28 को आपको राइज कर देना, 1.8 राइज कर देना है। डेट मीन्स आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल आपके पास 102.08 है ना, 102.08। ठीक है, सेम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट रीडिंग देखो आप यहाँ पर, है ना, नेक्स्ट रीडिंग देखो। ठीक है, नेक्स्ट में अगेन यहाँ पर क्या हो गया कि सर ठीक है, यहाँ पर देख लिया आपने, जी का एलिवेशन निकाल लिया। जी का एलिवेशन कितना आ गया आपका, जी का एलिवेशन आ गया आपके पास 102.8। अब ठीक है, अब जी से वापस बना रहा हूँ मैं इस डायग्राम को, जी से वापस बना रहा हूँ, है ना, जी से वापस बना रहा हूँ। देखो जी से वापस बना रहा हूँ डायग्राम को, देखो ये जी पॉइंट है आपके पास, जी पॉइंट का एलिवेशन है आपके पास कितना, 102.08। यहां से आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद आपने जी के ऊपर पहली बैक साइड ली। बैक साइड कितने की ली, 1.565 की, 1.565 की। सेकंड आपने ली 2.0 की, 2.0 की, और थर्ड आपने ली कितनी, 2.450 की, 2.450 की। ठीक है, ये लो, ऐसा रहा होगा कुछ स्ट्रक्चर, बिल्कुल है ना, ऐसा ही रहा होगा बिल्कुल। यहां का एलिवेशन आपको पता है, आपको निकालना है किसका, आई का निकालना है, जे का निकालना है ना। तो आई का निकालो, कैसे निकालोगे, तो आई का निकाल लेंगे सर, यहां पर आपका 1.565 है, यहां के मुकाबले यहां पर आपके पास क्या हुआ सर, रीडिंग बढ़ी है, इसका मतलब सर ग्राउंड के अंदर फॉल आया होगा। कितना फॉल आया होगा, तो देखो आप यहां पर 1.565 में से, 1.565 में से आप यहां पर घटा दें कितना, 2, तो आपके पास यहां पर निकल के आएगा 4 क्या निकल के आएगा, फॉल निकल के आएगा कितना, 0.435 का। इतना क्या निकल के आएगा, फॉल निकल के आएगा 0.435 का। आपको करना क्या, पिछला वाला एलिवेशन उठाना 102.08 प्लस कर देना आप लोगों को, सॉरी माइनस कर देंगे, फॉल है ना, फॉल हुआ है तो माइनस कर देंगे, माइनस 0.435 कर देंगे। डेट मीन्स यहाँ पर आपके पास निकल के आएगी 101.645 वैल्यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2.450, इसका आई का एलिवेशन आ गया आपके पास, है ना, आई का एलिवेशन आ गया, है ना, आई का एलिवेशन आ गया। यहाँ पर देखा सर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2.450 है, यानी कि आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पर रीडिंग के अंदर रीडिंग बढ़ी है, इसका मतलब फॉल हुआ है, रीडिंग बढ़ी है इसका मतलब फॉल हुआ है, 0.450 का फॉल हुआ है। इसमें 0.450 आप ऐड करो तो आपके पास यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 101.195। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर दोनों जगह चाहो तो आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं, 101.195, 0.645, ये सेम आ रही है वैल्यू, बिल्कुल सेम आ रही है। अब यहाँ पर देख लिया सर, ये वाली बातें हो गई हमारे पास। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस, अब यहाँ पर अरिथमेटिक चेक लगा लेते हैं, अरिथमेटिक चेक, अरिथमेटिक चेक लगा लें, लगा लो। देखो अरिथमेटिक चेक इस पर्टिकुलर के अंदर आपके पास लगता है कौन सा, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल्स टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ठीक है, तो ये चेक तो आपका सेम है। इसके अलावा यहां पर आपका एक चेक और लगता है, बराबर समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। ठीक है, ओके। ये पूरा अरिथमेटिक चेक आपको याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना साइड में, अरिथमेटिक चेक को, है ना। ठीक है, तो यहां पर समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल भी आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, चूंकि ये तो हमने देख ही लिया है कि सर समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड जो है आपके पास कितना निकल के आएगा, ये आपके पास निकल के आने वाला है 1.195 करके, है ना। ठीक है, और समेशन ऑफ समेशन नहीं करेंगे, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL आपने देख ही लिया,
लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ये भी आप यहां पर देख सकते हैं कितना है 1.195। ठीक है, आपको करना क्या है, ये राइज और फॉल की इस पे लगाना है। तो समेशन ऑफ राइज आप यहां पर निकाल लो, सबसे पहले निकालो। तो समेशन ऑफ राइज आप यहां पर कैलकुलेट करो, समेशन ऑफ राइज आप कैलकुलेट करो, सम करो इन दोनों का। समेशन ऑफ राइज 2.155 प्लस 1.8, डेट मीन्स यहां पर निकल के आ रहा है कितना 3.955। और समेशन ऑफ फॉल आप यहां पर चेक करेंगे तो फॉल कितना निकल के आ रहा है आपका, देखो 0.160, 0.160 प्लस 1.715 प्लस 0.435 प्लस 0.450, ये आपके पास निकल के आ रहा है 2.76। ठीक है, अब 3.955 माइनस कर देंगे हम यहाँ पर 2.76, ये आपके पास कितना निकल के आ रहा है, ये आपके पास समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, ये निकल के आ रहा है आपका 1.195 का। हैंस यहाँ पर चेक लग जाएगा, यहाँ पर 3 तरह से चेक लग जाता है। ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में। चेक कौन कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर ये सारे के सारे चेक आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो 3 तरह से चेक यहाँ पर कंप्यूट होते हैं आपके पास। ठीक है, आ गई बात समझ में, बिल्कुल। ये आप यहाँ पर इसको ऐसा कैसा आप यहाँ पर चाहें तो इसको ऐसा कैसा नोट डाउन कर लें, और इसको आप यहाँ पर स्पेशली नोट डाउन कर लें यहाँ पर, है ना। आगे बात समझ में, बिल्कुल। यहाँ पर 3 चेक लगते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ 2 चेक लगते हैं आपके पास, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, और यहाँ पर बैक साइड माइनस फोर साइड का। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पूरा का पूरा एग्जाम आपको ये देखो कितना लेबोरियस मेथड था। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट करने में इतने आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट करना था, उसके बाद फोर साइड को हटा देना था, बैक साइड को ऐड कर देना था, उसमें दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबोरियस मेथड हो जाता है, थोड़ा सा देखो लंबा खिंच गया ना, टाइम ज़्यादा ले लिया इसने। टाइम तो समझाने में मैंने थोड़ा सा कम लिया है टाइम इसको, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लग गया आपका ना, थोड़ा सा माथा फूड़ी ज़्यादा होती है इसमें पर्टिकुलर मेथड के अंदर। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें आप यहाँ पर नोट करके लिखें सबसे पहले। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ पर सर सबसे पहले कि सर नोट डाल के आप यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर बातें लिखें। क्या सबसे पहली बात जो आपको लिखनी है कि अगर मान लो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड आप यहां पर निकाल रहे हो। ठीक है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड अगर यदि आप यहां पर निकाल रहे हो, ठीक है, तो इसको आप निकालते हो किससे, लास्ट आरएल से माइनस फर्स्ट आरएल से। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके पास एक और लगता है समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। ठीक है, ये हो गया आपका अरिथमेटिक चेक फॉर अरिथमेटिक चेक फॉर कौन सा मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, हो गया। अब यहां पर सेकंड नोट लिखो, सेकंड नोट पॉइंट लिखो कि अगर यदि आप कह रहे हो कि समेशन ऑफ बैक साइड, अगर आप कह रहे हो समेशन ऑफ बैक साइड आपके पास क्या हो, ज्यादा है समेशन ऑफ फोर साइड से। ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखो, इन आगे वाली दो को। ठीक है, ठीक है, ओके सर। समेशन ऑफ बैक साइड अगर सर इस दोनों का डिफरेंस अगर ज्यादा निकल के आया तो इन दोनों का डिफरेंस भी ज्यादा निकल के आएगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस बराबर निकल के आएगा क्या, बिल्कुल। अगर यदि ये दोनों पॉजिटिव है, अगर यदि ये वाला मामला मेरा पॉजिटिव है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड पॉजिटिव है, तो ये भी आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, बिल्कुल। अगर मैं कह दूं लास्ट का आरएल ज्यादा निकल के आ रहा है, यानी कि लास्ट का आरएल ज्यादा निकल के आएगा किससे, फर्स्ट वाले आरएल से। समेशन ऑफ बैक साइड अगर ज्यादा है, इसका मतलब है सीधा सीधा कि सर आरएल जो है लास्ट पॉइंट का वो आपके पास ज्यादा है ना। तो यहां पर कह देंगे कि सर आरएल ऑफ लास्ट पॉइंट विल बी हायर that is elevation of last point is greater than first point। आगे बात समझ में कि सर अगर इसका मतलब है सर लास्ट पॉइंट का आरएल आपके पास क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, यानी कि लास्ट पॉइंट का एलिवेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है,
अगर समेशन ऑफ बैक साइड अगर लेस देन है समेशन ऑफ फोर्थ साइड से, इसका मतलब है सर ये वाली वैल्यू आपके नेगेटिव में आएगी तो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी, यानी कि लास्ट का आरएल आपका कब निकल के आएगा, फर्स्ट आरएल से। इस डायरेक्टली आपको इक्वेशन कह रही है आपसे, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है सीधा सीधा लिख दूंगा आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज हायर देन लास्ट पॉइंट, है ना, ठीक है। इसको कैसे भी लिख सकते हो, आपकी अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों नोट डाउन भी आपको यहाँ पर, नोट पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। दोनों के लिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए भी उसके लिए भी, है ना, दोनों के लिए नोट पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ 3 वाला चेक आपका दोनों के ऊपर लगता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आप यहाँ पर और देख लें, बस ये डिफरेंस देख लें, आपका ये पूरा पूरा मामला आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये सारे मेथड्स आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस लिख देता हूँ यहाँ पर, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस देख लो, ठीक है। इस साइड लिखता हूं मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, यहां से सवाल पूछेगा इस डिफरेंस से, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है। यहां से आपसे सवाल पूछ लेता है वो जनरल, ठीक है। तो घबराने वाली बातें नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल, बस, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को देखें तो इट इज रैपिड मेथड, इट इज रैपिड मेथड एंड रिक्वायर्स लेस कैलकुलेशन, ठीक है। यहां पर लेस कैलकुलेशन की आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। यहां पर क्योंकि देखो आपको क्या, राइज एंड फॉल को आपको डिफरेंस नहीं निकाला, एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, प्लस माइनस करना बैक साइड को फोर्थ साइड को, उससे के थ्रू आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, राइज एंड फॉल मेथड के अंदर राइज कितना हुआ है, फॉल कितना है, पहले वो निकालो, फिर उसको आरएल के अंदर ऐड करो, फिर यहां पर मतलब कुल मिला के कैलकुलेशन हो गया ना। तो इट इज लेबोरियस, इट इज लेबोरियस एंड रिक्वायर्स several calculation, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देयर इज नो चेक ऑन इंटरमीडिएट साइट्स, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के अंदर आप यहां पर उठा के देख रहे हैं ना, तो जब हमने यहां पर चेक किया था, अरिथमेटिक चेक लगाया था, बैक साइड और फोर्थ साइड पे लगाया था, यानी कि मैंने बैक साइड का सम निकाला था, फोर्थ साइड का सम निकाला था, इंटरमीडिएट साइड का कोई सम नहीं निकाला, कोई तरह से कुछ नहीं किया, एक लास्ट आरएल देखा, एक फर्स्ट आरएल देखा, है ना। तो हमारा कोई भी चेक यहां पर इंटरमीडिएट साइड्स के ऊपर नहीं है, तो इंटरमीडिएट साइड्स के ऊपर आपका चेक नहीं है, तो इंटरमीडिएट साइड में अगर एरर आ रही होगी तो ये आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहला आप यहां पर लिखें, देयर इज नो चेक ऑन इंटरमीडिएट साइड, hence error in intermediate sites cannot be detected, ठीक है। यहां पर देखो, लेकिन राइज एंड फॉल मेथड के अंदर आपने ऐसा नहीं किया, आपने जो चेक दिया था वो चेक बैक साइड फोर्थ साइड पे दिया, लास्ट आरएल फर्स्ट आरएल पे दिया, और साथ के साथ राइज और फॉल के ऊपर दे दिया। तो राइज और फॉल के जब कैलकुलेशन करता हूं तो इंटरमीडिएट साइड से ही मैं यहां पर अगला साइड उठाता हूं। देखो जब मैंने यहां पर देखा था, इसका राइज या फॉल देखा था इन दोनों के बीच में, तो इंटरमीडिएट साइड्स के ऊपर ही राइज एंड फॉल देखा, तो इसी के बेसिस पे आपने पूरी कैलकुलेशन की और राइज और फॉल के ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है, चेक लगाया हुआ है। इसका मतलब आपने इंटरमीडिएट साइड के ऊपर क्या लगाया हुआ है, चेक लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, इंटरमीडिएट साइड के ऊपर आपने यहां पर चेक लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर कह देता हूं कि देयर इज चेक प्रोवाइडेड ऑन इंटरमीडिएट साइट्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप, यहां से सवाल पूछा जा चुका है ना ऑलरेडी, ठीक है। यहां से देखो, नेक्स्ट देखो, ये सवाल देखो, यहां से आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है।
कि सर देखो यहां पर आपको चेक तो लगाते नहीं इंटरमीडिएट साइड के ऊपर, तो एक्यूरेसी जो है यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर मैं कह सकता हूं डायरेक्टली कि सर देयर आर टू चेक्स, या फिर यार इसको ना अलग से पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, इसका ना अलग से पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप यहां पर डायरेक्टली देख लो कि सर टोटल आप यहां पर कितना लगाते हैं, 2 चेक्स आर प्रोवाइडेड, है ना, टोटल कितना 2 चेक्स आर प्रोवाइडेड, यहां ब्रैकेट में 2 चेक्स लिख लेना, यहां पर लिख लेना ब्रैकेट में 3 चेक्स आर प्रोवाइडेड, है ना, 3 चेक्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के ऊपर चेक तो नहीं लगा सकते, है ना, देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के ऊपर चेक तो आप नहीं लगा सकते, है ना, चेक आपका इंटरमीडिएट साइड के ऊपर नहीं लगेगा, बाकी पे लग जाएगा, बाकी आपके फोरसाइट उसके ऊपर लग जाएगा, है ना। लेकिन अब आपको देखना है कि सर इस मेथड्स को यूज कहां करेंगे। अच्छा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आपका कब प्रेफर ज्यादा करेंगे हम यहाँ पर, कब ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा आपके पास, जब आपको इंस्ट्रूमेंट एक जगह पे आपको सेटअप करके बहुत सारी रीडिंग आपको खींचनी हो, एक जगह पर सेट कर दिया, एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, फिर 10-15 रीडिंग एक साथ ही ले ली मैंने, वहां पे मजेदार रहता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, बिल्कुल। तो वहीं पे कह दूंगा कि सर दीज की जगह दिस मेथड लिखो यार, ठीक है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कौन सा मेथड, सर एक ही जगह से सारी साइटिंग ले लूं तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के अंदर मैं यहां पर इसको प्रेफर कर सकता हूं, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, ठीक है, वेयर a number of sites are taken, ठीक है, from single setup, ठीक है। इसके अलावा देखो आप क्रॉस सेक्शनिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं ना, तो ब्रैकेट में लिख के जा रहा हूं मैं आपको 2-3 चीजें और, क्रॉस सेक्शनिंग में भी आप इसको यूज कर लेंगे, क्रॉस सेक्शन निकालते हैं तो क्रॉस सेक्शनिंग करनी हो तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, कंटूरिंग करनी हो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे बहुत सारे काम कर दो ना एक ही जगह से, बहुत सारी सेवरी रीडिंग लेनी है, कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी के अंदर, है ना, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम आपको यहाँ पर किससे करेंगे, इससे करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, सर ये तो चेक करने का काम आ रहा है, वैसे सर चेक लगा लेता है इंटरमीडिएट साइड के ऊपर, तो जो चेक करने वाली लेवलिंग होती है, जैसे फ्लाई लेवलिंग करते हैं, चेक लेवलिंग करते हैं उस टाइम पे, तो फ्लाई लेवलिंग करनी पड़ती है आपको एट द एंड ऑफ द डेज वर्क, याद हो तो, ठीक है, या फिर आपको पहले आखिरी पॉइंट का एलिवेशन आपको डिफरेंस आपको पता लगाना होता है ना, तो इट इज, तो यहां पर लिख लेता हूं, इट इज सुटेबल फॉर फ्लाई लेवलिंग, है ना, तो फ्लाई लेवलिंग, ठीक है, सारी लेवलिंग के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था इसको सबको, ठीक है। तो दिस इज सुटेबल फॉर फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग के अंदर आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि सर जहां पर हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन आपको रिक्वायर्ड रहे, ठीक है, तो वहां पर भी आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि यार इसके थ्रू आपको थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट साइड में चेक लगा के दे रहा है, ये नहीं लगा के दे रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी आपको एक सिंगल सेटअप से बहुत ज्यादा आसानी पड़ती है आपको, है ना, इसलिए इस मेथड को यूज कर लेते हैं, दे नहीं रहा चेक इंटरमीडिएट साइड के ऊपर, है ना, कोमा कह देंगे ऐसे, इट इज सुटेबल फॉर फ्लाई लेवलिंग, इट इज सुटेबल फॉर फ्लाई लेवलिंग, लेकिन साथ के साथ ही यहां पर क्या लिख देते हैं सर, फ्लाई लेवलिंग के साथ साथ ही कोमा, प्लेसेस वेयर हाई प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड, हाई प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड, कोमा establishing new benchmarks, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड के ऊपर क्या क्या बातें, ये तीनों से सवाल पूछता है, ये वाला सवाल सबसे ज्यादा पूछेगा आपसे, ये वाला सवाल उसके बाद पूछेगा, और ये वाला सवाल थोड़ा सा कम ही पूछेगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नीचे वाले दोनों अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से सवाल पक्का देख, ऑब्जेक्टिव आप बुक उठा के देखो, आप यहाँ से सवाल देखो, आपने लेवलिंग के सवाल देखा और गलती से इनसे सवाल आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, इससे, है ना, और थ्योरेटिकल सवाल आ गया, तो यही पर्टिकुलर सवाल होते हैं आपके पास, दोनों तीनों, ठीक है। बहुत सी बार पूछ लेता, घुमा घुमा के पूछ लेता है ना, ठीक है। तो ये हमने कर लिया दोनों मेथड्स ऑफ लेवलिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे आए होंगे, समझ में बड़े अच्छे तरीके से आए होंगे, ठीक है। आराम से समझ लेना, स्लो तरीके से, बाकी ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।